हरे कृष्ण। तो कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया मैंने या ऐसा क्यों कर दिया जिसके लिए जीवन भर पछताना पड़ता है। जीवन भर नहीं तो एटलीस्ट लंबे समय के लिए पछताना पड़ता है। रिलेशनशिप खराब होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है। तो क्यों होता है ये? कैसे इन चीजों पे हम कंट्रोल पा सकते हैं? ये सब इमोशंस का खेल है। अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट करना जो है वो हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। अगर शास्त्र की नजर से देखें तो रजोगुण और तमोगुण जब बढ़ जाता है और जब हम अपने आप को केंद्र में रखते हैं, बिना कोई चीज को आगे पीछे सोचे और बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो उसको रिएक्ट करना बोलता है। और वहीं पे अगर सतोगुण में किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ किया या कोई परिस्थिति बनी और हमने कुछ बोलने के पहले या कुछ करने के पहले सोचा, एक पॉज, एक कॉमा डाला और सोचा कि ऐसा क्यों हुआ और मुझे क्या करना चाहिए, उसको कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। हम जितने बार भी जीवन में रिएक्ट करेंगे उतने हमारे रिलेशनशिप खराब होंगे, चाहे हमारे माता पिता के साथ हो, चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे भाई बहनों के साथ हो, चाहे मित्रों के साथ हो, चाहे ऑफिस कलीग्स के साथ हो। जितना हम रिएक्ट करेंगे इमोशंस पे बेस्ड होके, उतना हमारा रिलेशनशिप खराब होगा। और जितना हम बुद्धि से सोचेंगे, धैर्य से सोचेंगे, जितना हम रिस्पॉन्ड करेंगे, उतने हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, उतना हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एग्जाम्पल लीजिए, एक बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड पे एक छोटा लड़का खड़ा है, 8 साल का, स्कूल बैग लिया हुआ है, स्कूल से आया, दोपहर का समय, धूप का समय है। और वहीं पे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि 75 साल के हैं, दोनों बैठे हैं। अब वहां से उन दोनों को जाना है एक जगह पे और बस आती है आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे बाद जब बस आई तो ये छोटे बच्चे को घर जाने की जल्दी, ये वृद्ध जो था उसको भी घर जाने की जल्दी। ये दोनों एक दूसरे को जान नहीं रहे, तो दोनों प्रयास कर रहे हैं बस में चढ़ने का और दोनों नहीं चढ़ पाए, धक्का मुक्की में दोनों छूट गए। तो बच्चा सोचता है कि ये जो है दादाजी, इनको क्या जरूरत है, अभी आराम से बैठे, इस उम्र में क्या करना है जाके, मुझे तो अपना होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, ट्यूशन करना है, खेलना है। और वहीं जो वृद्ध व्यक्ति है वो सोच रहा है ये छोटे बच्चे को क्या काम है, वो देख नहीं रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, संस्कार नहीं है उसके अंदर कि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो ऐसा सोचते सोचते आधा घंटा बीत गया, एक और बस आ गई, फिर दोनों धक्का मुक्की में दोनों छूट गए। तब ये छोटे बच्चे ने सोचा चलो एक बार देखते हैं, बात करते हैं। तो इन्होंने पहल किया। अभी तक क्या कर रहे थे? रिएक्ट कर रहे थे इमोशंस पे कि मैं पहले। अब ये रिस्पॉन्ड करेंगे। इन्होंने कहा कि आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे इस एरिया में जाना है। बोले मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वहां पे कहाँ पे? वहां पे इस घर में जाना है। मैं भी उसी घर में जा रहा हूँ, मैं तो वहां रहता हूँ। तो वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि तुम इसके बेटे हो क्या? बोले हाँ मैं तो, ये मेरे पापा का नाम है, ये मेरे दादाजी का नाम है। बोले बेटा तुम्हारे जो दादाजी हैं वो मेरे सगे भाई हैं। क्योंकि ये बहुत साल बाद आ रहे हैं तो ये बच्चा नहीं जानता था। अब देखिए दोनों का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों ने अपने इमोशंस को पीछे रख के और बुद्धि से, धैर्य से क्लैरिफाई किया। तो जब दोनों को क्लैरिफिकेशन हुआ, अब जब बस आया तो वो वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, उसके जो दादा हैं पोते को कहते हैं बेटा तू जा, मैं तो अगली बस पकड़ के आ जाऊंगा, तुझे होमवर्क करना है। बोलते नहीं दादाजी आप जाओ। और इवेंचुअली दोनों ही जाते हैं। तो ये एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि छोटी छोटी बातें होती हैं। देखिए हमारे रिलेशनशिप में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, दुनिया में जितने प्रॉब्लम है रिलेशनशिप, इवन अगर आप देख लें पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, या गृह युद्ध, या घर का युद्ध, या हमारे अंदर मन का युद्ध, ये सब होता है छोटी छोटी चीजों में। कोई बड़ी चीज नहीं होती, छोटी चीज मिसअंडरस्टैंडिंग से चालू हो जाता है। आप तो जानते ही होंगे ये बॉलीवुड की मूवीज और ये टीवी सीरियल्स, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग पे तो इनका टीआरपी बढ़ता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं ये हमारी लाइफ को स्पॉइल कर देती हैं। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक पर्वत है। अब ये प्राकृतिक है। अब अगर हम पर्वत को बिना सोचे समझे कहीं से भी काट देंगे तो क्या होगा? प्रकृति रिएक्ट करेगी, लैंडस्लाइड्स होंगे, भूकंप आएंगे, बारिश नहीं होगी, या तो पूरे पेड़ ढह जाएंगे क्योंकि रिएक्ट किया। अब हम भी प्रकृति के साथ अगर ठीक से रहेंगे, धैर्य से रहेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे प्रकृति का, तो क्या होगा? प्रकृति हमको सपोर्ट करेगी। तो जैसे प्रकृति और हमारा रिलेशनशिप है, ऐसे हमारा रिलेशन दूसरे सभी के साथ है, चाहे वो
पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो। सो अगर रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा बनाना है तो थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है और आप सही हैं, फिर भी थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो आपके पास है। अगर आप थोड़ा धैर्य रख के उसको प्रेम से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, तो आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अगर उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो गलत है और आप सही हो, फिर भी आप गलत व्यवहार रखोगे तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। पूरा जीवन भर के लिए आपका संबंध उस व्यक्ति से खराब हो जाएगा। दुनिया में इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, रीजन क्या है? यही रीजन है, रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा है समाज में, थोड़ा सतोगुण लाना है। तो ये कैसे होगा? अब प्रश्न उठता है कि मैं कैसे अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करूं, धैर्य लाऊं। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में रहना पड़ेगा। कैसे हम सतोगुण में रह सकते हैं? शास्त्र में कहा गया, ये जो वन है ये सतोगुण में है, जो शहर होते हैं वो रजोगुण में होते हैं। अब हम तो सब शहरों में रहते हैं, कितने लोग जंगल में रह पाते हैं, लेकिन शहर में रह के भी क्या हम सतोगुण डेवलप कर सकते हैं? यस, अपने अंदर वो आदतें डाल के। भगवान भगवद गीता के 17वें अध्याय, 18वें अध्याय, 14वें अध्याय में बताते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में क्या क्या क्रिया होती है। सबसे पहले भोजन सतोगुण ही होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो क्रियाएं हैं वो सतोगुण में होने चाहिए। अभी आप क्या पढ़ते हो, किस तरह की मूवीज देखते हो, ये आपके इंप्रेशन डालते हैं। अगर हम सवेरे उठ के रोज मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे क्या होगा? इससे आप वाइब्रेशंस लाते हो, स्पिरिचुअल पॉजिटिव वाइब्रेशंस। हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से, गीता के श्लोकों के उच्चारण से, सुनने से रजोगुण तमोगुण दबेगा। फिर क्या बचेगा? सतोगुण। जब सतोगुण रहेगा तो आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होगा। धैर्य उत्पन्न होगा तो आपका सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा। जब रिलेशनशिप अच्छा होगा तभी तो आप सुखी संसार में रह पाएंगे ना। तभी आप में क्या आएगा? सुख आएगा, संतुष्टि आएगी, और यही जीवन का हमारा उद्देश्य है। हरे कृष्ण।